हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में डॉक्टर रेंटियान से बोलता है कि तुम उस लेडी के हस्बैंड और साथ में उसके बच्चे को भी बुलाना, क्योंकि वो मर चुकी है ना, तो उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए। तो वो लेडी डॉक्टर को पकड़ लेती है और कहती है प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, अब मैं क्या करूँ, मुझे जेल नहीं जाना है। तभी वहाँ पर सुनता आती है, बिल्कुल शॉक्ड होती है और कहती है अरे बाप रे, मैंने इससे पहले कभी भी डेड बॉडी नहीं देखी है। तो वो लेडी ये सुनकर और भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है डॉक्टर प्लीज आप ही कुछ कर सकते हैं। तो वो कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में तब डॉक्टर कुछ सोच रहा होता है तो पीछे से सुनता आती है और कहती है डॉक्टर। तो वो एकदम से डर जाता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो सुनता कहती है डराया मैंने नहीं, आपने है। आपने कहा था कि वो लेडी मर चुकी है, लेकिन तब मैंने जाकर देखा वो तो जिंदा थी। तो डॉक्टर कहता है ये हमारे बीच का सीक्रेट है जो तुम किसी को नहीं बताओगी, ओके। और तब तुम अचानक से आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सबके सामने हंसने लग जाओगी और मेरे सीक्रेट को बता दोगी कि वो मरी नहीं। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस लेडी को समझा सकूँ। तो सुनता कहती है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सबको बता दूंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो वो कहता है मेरे मास्टर ने सही कहा था, किसी बेवकूफ को समझाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो वो कहती है ये क्या था, क्या ये मेरी तारीफ थी। तो वो कहता है हाँ ये तुम्हारी तारीफ थी। तो वो कहती है लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये मेरी तारीफ थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उस लेडी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अभी तक शौक में थी कि वो जेल जाने वाली है। सुनता उसके लिए पानी लेकर आती है। देन वो कहती है डॉक्टर प्लीज आप ही कुछ कर सकते हैं, आप मेरी मदद कीजिए। आपको तो पता है ना मेरी एक बेटी है और उसकी टांगे भी नहीं है, तो अगर मैं जेल में चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी, उसका क्या होगा। मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती, लेकिन हाँ जितने वो पैसे कहेगी मैं उसको उतने दूंगी, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहता है आप अपने किसी रिलेटिव को बुलाइए ना जो आपकी बेटी का ध्यान रखे। तो वो कहती है मेरा कोई रिलेटिव नहीं है जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके, और मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो वो कहता है उसने भी तो ये जानबूझकर नहीं किया था, उस टाइम आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आई। हम मानते हैं उसकी वजह से आपकी बेटी की लाइफ खराब हो गई, लेकिन उसने भी तो ये जानबूझकर नहीं किया था। उसने भी आपसे कितनी बार कहा, कितनी बार माफी मांगी, लेकिन आपने तो उसकी एक नहीं सुनी है ना। तो वो उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है डॉक्टर आप भी कुछ कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, और बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है। ऑल्सो उसे ये भी कहती है अगर मैं जेल चली जाऊँ तो प्लीज क्या आप मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हैं। तो इस पर डॉक्टर कहता है सॉरी, वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैं आपकी बेटी का ध्यान कैसे रख सकता हूँ, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। देन वो फिर से रोने लग जाती है और कहती है मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, काश वो जिंदा होती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। आप उसे क्यों नहीं बचा पाए डॉक्टर, आपको उसे बचाना चाहिए था। और वो इतनी इमोशनल हो चुकी थी, लाइक बहुत ही ज्यादा, और सुनता को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। देन वो डॉक्टर से इशारा करती है कि इसे सच बता दे। तो डॉक्टर कहता है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये सुनकर एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। देन वो उसे सब कुछ सच सच बताता है कि मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं आपसे ये नहीं कहता ना कि वो मर चुकी है, आप किसी की भी एक नहीं सुनती, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा सवार था। सिर्फ उस गुस्से की वजह से आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्या आपको याद है तब आपने एंटर किया था तो आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया था और उस औरत से लड़ने लग गई थी। वो तो ली कुआन और सुनताओ ने उसे टाइम पर बचा लिया, अगर वो नहीं बचाते तो उसे कुछ और भी तो हो सकता था। लेकिन आपको तो कोई ख्याल ही नहीं था, आपको तो सिर्फ गुस्सा करना था, उससे बदला लेना था, है ना। और वो डॉक्टर की हर एक बात को शांति से बैठकर सुन रही होती है। ऑल्सो सुनताओ उसे पानी पिलाती है और रिलैक्स करती है, एंड वो अपनी गलती को समझ चुकी थी। देन वो कहती है मैं आगे से किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी। देन डॉक्टर कहता है पहले आप और अपनी बेटी दोनों खाना खाइए क्योंकि सुबह से आप भूखे हैं। देन वो वहाँ से चली जाती है। तो सुनताओ थम्स अप करती है और कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली कुआन डॉक्टर से मिलता है और एक फेवर के लिए बोलता है। तो डॉक्टर पूछता है हाँ तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए बताओ। तो वो कहता है मास्टर जो वो फेस्टिवल आने वाला है उसपे मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं खाना लेकर, और वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने उनसे ये बोल रखा है कि मेरी एक जॉब लग चुकी है और मैं काम भी करता हूँ, लेकिन तब वो आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ। तो प्लीज क्या आप उनसे झूठ बोल सकते हैं कि मेरी एक जॉब है। तो वो कहता है क्यों, तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और हम तुम्हें जॉब पर क्यों लें, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में झूठ बोलूं। सॉरी मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किसी से झूठ ना तो बोला है और ना ही बोलूंगा। और अगर तुम उन्हें खुशी देखना चाहते हो तो तुम जॉब ढूंढना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते, तुम्हें इसके काबिल बनना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेबेका बैठी होती है जहाँ पर शियान आता है। मीन्स वो डेली रात को उससे मिलती है और जो भी क्लास में पढ़ाया वो उसे फिर से समझाती है, बिकॉज शियान क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा था। देन तब वो आता है तो वो कहती है तुम मुझे कितनी घटिया जगह पर बुलाते हो, तुमने देखा नहीं ये कितनी घटिया जगह है। तो वो कहता है इस टाइम पर सिर्फ यही ओपन था तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, तुम क्या खाओगी। तो वो कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं खाती। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ वेज मंगा देता हूँ। तो वो कहती है नहीं इस जगह पर तो मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, और हाँ तुम जल्दी से पढ़ाई पर फोकस करो, फिर मुझे और भी काम है, ओके। देन तो वो खाना मंगा कर खाने लग जाता है। तो वो कहती है ये कितना अनहेल्दी फूड है, तुम इसे कैसे खा लेते हो, और वो भी सोने से पहले, तुम्हारी डाइट कितनी खराब है, तुम एक डॉक्टर हो और उसके बावजूद भी तुम इतना अनहेल्दी फूड कैसे खा सकते हो। तो वो कहता है जो मन को अच्छा लगे ना तुम्हें वही खाना चाहिए, लो तुम भी ट्राई करो। तो वो कहती है तुम नहीं समझ पाओगे, और वो उसे पढ़ाना स्टार्ट करती है। ऑल्सो टॉपिक भी हेल्थ के ऊपर था तो वो उसे समझाने लग जाती है कि हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए वगैरह वगैरह। देन सेशन खत्म होने के बाद वो कहता है कि तुम डॉक्टर को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर ट्यूशन लेता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्हें लिटरली हर एक स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता है। और हाँ जो तुम पेशेंट के पेरेंट्स से जो डांट खाते हो और मार खाते हो ना वो भी उन्हें अच्छे से पता है। ऑल्सो उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें ट्यूशन
सोल्यूशन देने के लिए, वरना तुम्हारे लिए मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगी। तो ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है वैसे रेबेका, मुझे भी लगता है तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो इस टीसीएम में, वैसे भी तुम्हें कितनी बड़ी लॉयर हो तो तुम ये टीसीएम क्यों सीख रही हो। देन वो अपनी स्टोरी बताने लग जाती है और कहती है मेरी मॉम ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करूँ, तो मैंने बचपन से बहुत मेहनत की और मैं एक अच्छी लॉयर बन भी गई, और इस बात से मेरी मॉम बहुत खुश भी थी। लेकिन मेरी मॉम के मरने के बाद मैं खुश नहीं थी और मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड भी नहीं थी, और एक दिन तो मेरा अपोजिट लॉयर मेरे सामने ही गिरकर मर गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। इस बात का लिटरली मुझे बहुत दुख होता है, तो इसलिए मैंने टीसीएम ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे भी ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे सामने कोई गिरा हो और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। क्योंकि कानून में तो सब कुछ लिखा है ना कि अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी से कैसे बचाए, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा ना कि दूसरे को कैसे बचाए, इसीलिए मैंने टीसीएम ज्वाइन किया। देन वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि आराम से बैठकर मोबाइल में घुसी हुई थी। तभी वो देखती है कि रेंटियान बाहर गया है, तो वो जासूसी करने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर सभी लोग स्केटबोर्ड कर रहे हैं। तभी वहाँ पर रेंटियान आता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो। देन उसके हाथ को देखती है और कहती है क्या तुम्हें भी ये करना आता है। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत कुछ आता है। देन वो उसे सिखाने के लिए बोलती है, तो वो कहता है मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो वो प्लीज प्लीज भी करती है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मत सिखाओ, मैं तुम्हारे मोम डैड नाना नानी सबको बता दूंगी कि तुम रात को बाहर आते हो और ये करते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ बता दो। तो वो कहती है देख लेना, लेकिन तभी वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, एक डील करते हैं, तुम मुझे ये करना सिखाओगे और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लिटरली किसी को भी नहीं। तो वो कहता है तुम सच कह रही हो। तो वो कहती है अरे बाबा सच्ची। तो वो इसके लिए मान जाता है और कहता है लेकिन तुम ये किसी को भी नहीं बताओगी, ये हमारे बीच का सबसे बड़ा सीक्रेट है ओके। तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं बताऊंगी, तुम मुझे ये सिखाओ। तो देन जैसे वो उसे सिखाने वाला होता है वो कहता है अच्छा तो तुमने शूमैन की मेडिसिन तैयार कर दी। देन उसे अचानक से याद आता है कि वो तो भूल चुकी है उसकी मेडिसिन के बारे में। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे ये जरूर सिखाओगे ओके बाय। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और रेंटियान वो कंटिन्यू करता है। उसी साइड हम देखते हैं लीक्वान को, जो कि डम्पलिंग्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हे को तब ऑन करता है, तो वहाँ पर लाइट चली जाती है। देन उसका फ्रेंड उससे कहता है अब तुमने क्या कर दिया। तो वो कहता है सॉरी मैं डम्पलिंग्स बना रहा था। देन उसका फ्रेंड कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से चुप जाओ, मेरी ओनर आती ही होगी। तभी वहाँ पर उसकी ओनर आ जाती है और कहती है अब तुमने क्या कर दिया। तो वो कहता है सॉरी मैम वो मैं डम्पलिंग्स बना रहा था। देन वो नोटिस कर लेती है जहाँ पर लीक्वान छुपा हुआ था वहाँ पर सामान हिल रहा था, तो उसे देखती है और कहती है तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में रेंटियान से लीक्वान बता रहा होता है कि मैं ऑनलाइन कोई सस्ती सी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं रह सकूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड की ओनर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो रेंटियान कहता है अब तुम कहाँ पर रहोगे। देन वो दिखाता है कि वहाँ पर एक बेड है जिसे हम हाइड कर सकते हैं और तब सोना हो तब निकाल सकते हैं। तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह ले, देखो हमारे पास एक चॉइस है, तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन इस क्लिनिक के खुलने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा ओके, और ये हमारे बीच एक सीक्रेट रहेगा, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो वो कहता है अच्छा सच में। तो वो कहता है अरे हाँ यार फ्रेंडशिप पे इतना तो चलता ही है। ऑल्सो तब वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जा रहा होता है, तो रेंटियान उसके पास थोड़े पैसे भी सेंड करता है। तो वो कहता है अरे तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे हैं। तो रेंटियान कहता है मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी मिली थी तो मैंने सोचा फ्रेंडशिप में इसे बांटा जाए। तो लीक्वान कहता है अरे इसकी क्या जरूरत थी। तो वो कहता है अरे ये बकवास बंद करो अब जाओ यहाँ से, और हाँ ये कीज भी लो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं हम यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास तो साफ सफाई का कोई सामान ही नहीं है। तभी वहाँ पर शांताव आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऑल्सो शांताव किसी इवेंट के बारे में बता रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर को आना पड़ेगा। तो वो कहता है मैं आऊंगा रेंटियान और साथ में मैं सुनताव को भी लाने वाला हूँ। तो वो कहता है वो लड़की तुमने देखा नहीं वो यहाँ पर कितनी गड़बड़ करती है, तो इवेंट में तो वो सब कुछ हिलाकर रख देगी। तो वो कहता है तुम तो अच्छे से जानते हो कि वो वारिस है, तो उसका वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं उसे वहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो वो कहता है अरे ठीक है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी रेपुटेशन दिख रहा है, मीन्स मेरी तुम्हारी और अपनी कंपनी की, तुम्हें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में रेंटियान शूमैन को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है, उसके बेनिफिट्स बता रहा होता है वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर वो लेडी और उसकी डॉटर आती है, तो उसे देखकर शूमैन घबरा जाती है कि कहीं वो फिर से झगड़ा स्टार्ट ना कर दे। तो वो कहती है अरे बेटा तुम डरो मत, इस बार मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं इसका चेकअप कराने आई हूँ। तो सुनताव कहती है लेकिन इसकी डेट तो थोड़ी लेट है। तो वो कहती है अरे तुम मेरी आदत डालो, अब मैं डेली यहाँ पर आया करूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बताया था कि मैं अकाउंटेंट का काम अच्छे से संभाल सकती हूँ, तो अब मैं अकाउंट का काम करने वाली। तो वो दोनों लड़की आपस में बात करती है और सॉन्ग उस लेडी को अकाउंट का काम बता रही होती है कि कैसे क्या करना। तो सुनताव कहती है आपको नहीं लगता कि ये लेडी ज्यादा ही बदल गई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डॉक्टर क्लास ले रहा होता है और उसका टॉपिक होता है गुस्सा, जिसमें वो बता रहा होता है कि जिस इंसान को गुस्सा आ जाए वो अपनी मति खो बैठता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं बचती। ऑल्सो उसका टॉपिक इमोशन से भी रिलेटेड था, तो वो बता रहा होता है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड ने उससे धोखा दिया था, उसके लेक्चर को सुनने लग जाती है और वो समझ लेती है कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियू चांग के पास कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए थे जो कि बोल रहे थे कि ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है, इससे हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो उन्हें समझा रहा होता है कि प्रोफेसर को आप सब अच्छे से जानते हैं जो कि बहुत फेमस है, उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है और वही है हमारे सबसे मेन प्रॉफिट, बिकॉज उनके पास जितने भी बच्चे आएंगे उनसे हमें भी प्रॉफिट होने वाला है। मींस कंक्लूजन ये निकलता है कि तब तक डॉक्टर यहाँ पर हैं तब तक उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा और साफ साफ वो उनका यूज करने वाले हैं अपना प्रॉफिट बनाने। तो इन्वेस्टर्स लियू चांग की हर एक बात से सहमत होते हैं। देन हम देखते हैं डॉक्टर पढ़ा रहा होता है, क्लास चल रही होती है, सब सुन रहे होते हैं, लेकिन सुनताव वो आराम से सो रही होती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के पास उसी लेडी का
कॉल आता है। तो डॉक्टर पूछता है तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, क्योंकि आज तो अपॉइंटमेंट था। तो वो कहती है आज मैंने आपकी क्लास का लेक्चर बाहर से ही सुन लिया था और मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर कहता है मुझे खुशी हुई है सुनकर। देन हम देखते हैं सुनता जाती है रेंटियान के पास स्केटबोर्ड सीखने के लिए। देन उससे पूछते है तुम्हारा स्केटबोर्ड कहाँ पर है। तो वो कहता है सबसे पहले तुम मुझे मास्टर कहना सीखो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वो कहती है ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो भी है सबको मास्टर कहलवाने का बहुत शौक है। तो वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी सिखा रहा है ना तो वो तुम्हारा मास्टर ही होगा, अगर तुम मुझे मास्टर नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मास्टर, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पहले वाइन पीते हैं। देन वो वाइन निकालता है और कहता है ये मेरे नाना ने सालों पहले रखी थी, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। तो वो पूछती है क्या ये चढ़ती है क्या। तो वो कहता है हाँ ये है तो स्ट्रॉन्ग, तुम थोड़ी सी पी सकती हो। उसी साइड हम देखते हैं रेबेका को जो कि शियान को पढ़ा रही होती है। ऑल्सो उसे ये भी बताती है कि उस इवेंट पर मैं भी जाने वाली हूँ तो इसीलिए तुम्हारी छुट्टी रहेगी उस दिन की, ओके। जिस पर वो कहता है वो तो बहुत ही बड़ा इवेंट है, वैसे भी हमसे तो किसी ने इन्विटेशन दिया ही नहीं है, तो तुम वहाँ पर कैसे जा रही हो। तो वो बताती है कि वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वजह से ही मुझे इन्विटेशन मिला है, इसलिए मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। तो वो कहता है अच्छा सच में, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। तो वो कहती है सोचना भी मत। तो वो उसे मनाने लग जाता है कि रेबेका सुनो ना, तुम्हें पता है वो रास्ता कितना लंबा है, तो तुम्हारा टाइम पास कैसे होगा, तुम बैठे बैठे थक जाओगी, बोर हो जाओगी, और वैसे भी इतनी दूर ड्राइविंग कैसे करोगी तुम, मैं करूंगा तुम्हारे लिए ड्राइव। और हाँ वो रास्ता बहुत ही सुनसान भी है, तो वहाँ पर कोई भालू भेड़िया कुछ भी आ जाए तो तुम मुझे सामने कर देना, मैं तुम्हें पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। रेबेका प्लीज तुम मुझे लेकर चलो ना, देखो मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा, क्या प्लीज तुम मुझे लेकर चलोगी। तो वो हल्की सी स्माइल पास करती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।